बात करते हैं गल्फ कंट्रीज की, मुस्लिम कंट्रीज की, तो रियाद में एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के अंदर तमाम अरब देश के बड़े जो है नेता शामिल हुए हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, टर्की, तमाम मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए। और साथ में खबर यह भी है कि यूएई के साथ जो है दे सकता है सऊदी। अब इस बारे में क्या कुछ डिटेल निकल कर आ रही है सुमित जी? देखिए, बड़ा अजीब सा मसला है यहाँ। अगर मैं इस्लामी देशों की बात करूं, सबसे ज्यादा बेचारा जो पिट रहा, यूएई पिट रहा। हमारा थर्ड हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बड़े अच्छे लोग हैं और शेख साहब व्यक्ति अच्छे, ये ज्यादा इस्लाम इस्लाम के चक्रों में नहीं पड़ते, शेख अल नैन। अब यहाँ क्या, यहाँ बड़ा एक इंपॉर्टेंट इन्होंने चक्कर घुमाया, मैं आपको बताता हूं। तो ये बेचारे पिट रहे हैं, सऊदी वाले पिट रहे हैं, क्योंकि भाई उनका अरामको की रिफाइनरी है जिसमें अमेरिका पार्टनर है, इसलिए उनको पीट रहे हैं। कुवैत और बहरीन को इसलिए पीट रहे हैं कि बेचारे वो कुछ वापस कर नहीं पाएंगे, उनकी ज्यादा मिलिट्री में औकात है नहीं। अब कतर को ही लिमिटेड पिटाई कर रहे हैं। कतर का गैस टर्मिनल फूका, जो कल कतर का गैस टर्मिनल फूका, कतर गैस का सीईओ पूजा जी कहता छोटे से हमले में $20 बिलियन इवेपोरेट हो गए। अब वो 20 कह रहे तो अब 40 मान के चलिए। $40 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता, हमारा आधा डिफेंस बजट होता। मैं छोटे से हमले की बात कर रहा हूं। अब क्या हो गया, अब इसमें तुर्किया प्लेयर बना है। तुर्किया हमेशा से कह रहा है भाई शिया सुन्नी एक है, शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं। मैं कहा भाई, या तो तुमने इस्लामिक इतिहास नहीं पढ़ा या दुनिया को बेवकूफ समझते हो। मतलब 1400 साल वाला झगड़ा तुम्हारे कहने से थोड़ी ना खत्म होगा। कल तुर्किया का विदेश मंत्री फिदान हकान है तो बहुत तेज, वो तैयब अर्दोगन के कहने पे कतर आया और कतर में उन्होंने शेख अल नयन साहब के साथ, शेख अल थयानी साहब जो वहां के प्रधानमंत्री है, उनके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जरा सुनिएगा, ये कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे के गैस पे हमला करना बुरा है, एनर्जी पे हमला करना बुरा है, पर ये जो भी हुआ है कतर के साथ, इसका जिम्मेदार इजराइल है। मतलब बात यही हुई कि पाकिस्तान में बच्चा पैदा हुआ, हिंदुस्तान में मिठाई बट रही है। अब कारण क्या हो सकता है वो कोई भी समझ सकता है। भाई अगर इसराइल इसका जिम्मेदार है तो मतलब अगर इसराइल ने ईरान के टर्मिनल पे हमला किया तो ईरान ने कतर पे किया, कह रहा है इसका जिम्मेदार जी इसराइल है, ईरान की इसमें कोई गलती नहीं। अब देखिए, यहां तुर्किया और पाकिस्तान ये ऐसे मुल्क है जो इनके चक्कर में पड़ेंगे वो जहादी बन के रहेंगे और उनका सत्यानाश होना पूरा पूरा तय है। ये सऊदी वाले हमारे भाई पड़े इनके चक्कर में पाकिस्तानियों के, आप देख रहे कितनी ठुकाई पिटाई हुई। और ये कतर वाले ये पड़ रहे हैं तुर्किया के चक्कर में। अबे तुर्किया में 70% इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी खत्म है, तैयब अर्दोगन इस्लाम इस्लाम करके दिन काटता है। तुम काहे के चक्कर में पड़ रहे हो कि इसराइल ने अगर हमला किया ईरान पर, ईरान ने वापस किया, भाई ये सारी इसराइल की गलती। इसराइल अपने गुनाहों को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा। आप बताइए, ये वाला हिसाब किताब इनका, ये मानसिकता, ये नहीं कि भाई खंडन करें इसका। बट यूएई का आपका पॉइंट ठीक है, यूएई ज्वाइन कर सकता, सऊदी ज्वाइन कर सकते क्योंकि वो पक गए हैं, उन्होंने वो वीडियो भी जारी किया। कतर मेरे को नहीं लगता जी ज्वाइन करेगा अनलेस एंड अनटिल अमेरिका का प्रेशर होगा। कुवैत और बहरीन छोटे छोटे मुल्क है बेचारे, उनके पास इतनी मिलिट्री ताकत नहीं है। अब विडंबना ये है मिडिल ईस्ट की कि यूएई और सऊदी आप एक दूसरे पे बमबारी कर रहे थे, पीछे हमने यमन में देखा। बट यूएई हो, सऊदी हो, कोई भी हो, वो जाके मुल्लों पे बमबारी नहीं कर सकता, मुल्लाओं से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि ईरान के जितने भी यहां कोई मोनार्क तो बैठा नहीं। शाह होता तो कब के लड़ लिए होते, पर यहां ये मुल्ला रजीम है, मुल्ला रजीम से दंगे नहीं लेंगे क्योंकि अपने अंदर के मुल्ले एक्टिवेट ना हो जाए। दो डेवलपमेंट्स हैं। पहले किंग अब्दुल्ला साहब, इन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट का चक्कर काटा। अब किंग अब्दुल्ला साहब जॉर्डन वाले हैं। अब भाई जॉर्डन का बहुत बड़ा फाइनेंशियल वर्चस्व नहीं है, पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ये 42nd डिसेंडेंट है, ब्लड लाइन है, डायरेक्ट ब्लड लाइन मानी जाती है। तो उनका इस्लामिक दुनिया में एक अच्छा खासा वर्चस्व और अच्छे व्यक्ति है किंग अब्दुल्ला साहब। फिर फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के जो हमारे प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी चक्कर काटा। इन्होंने कहा भाई ये सब गलत है। कल मैं आपको बात बताऊं, मिस्टर सऊद है हमारे सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री। कोट अनकोट मैं उनको कोट करते हुए बोलता हूं यार एक बात बताओ, तुम ये जो कर रहे हो, पड़ोसियों पे हमला कर रहे हो, इसलिए इस्लाम कहां है? तुमने पहले इस्लाम कहता पड़ोसी पे हमला मत करो, तुमने हमला किया। फिर इस्लाम कहता मुसलमान पड़ोसी पे हमला मत करो, तुमने उस पे भी किया। बार बार लगातार किया। और तुमने इस्लाम के नाम पे क्या किया? तुमने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, वो लेबनान चबा गया, मुसलमान मुल्क। तुमने हमास को खड़ा किया, वो मुसलमान मुल्क गाजा चबा गया। तुमने पीएमएफ को खड़ा किया, वो आपका इराक चबा रहा है। तुमने खुद जहां तुम गए, तुमने ईरान चबा दिया। भाई तुम बताओ। और तुमने हूतियों को खड़ा किया, उन्होंने यमन को चबा डाला, वो भी मुसलमान मुल्क है। जो तुम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहते हो, इस्लाम के पहरेदार कहते हो, तुमने इस्लाम के लिए क्या किया? और इस्लाम के नाम पे तुमने मुसलमानों की ऐसी तैसी करवाई। ये खुद मिस्टर सऊद करे, सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री, कोट अनकोट कह रहे ये इस्लामिक, इनको कहना ही गलत है। जो ये कहते हैं सब इस्लामिक है, लगभग उन्होंने कहा ये नाम के इस्लामी, रिजीम नॉन इस्लामिक है, लगभग ये प्रकरण हुआ है।
तो यहां मेरे को इस्लामिक उम्मत में भी दरारें पड़ती नजर आ रही, इस्लामिक उम्मत में भी मतभेद है। भाई आखिरकार सऊद साहब ने एक बात सही बोली, बोला यार हम तेल बेच के जीवन चलाते हैं, हमारा तेल बेच के पेट भरता, तो वही तेल फूक दो कि हम करेंगे क्या? अब रेगिस्तान में खेती तो हो नहीं सकती। अब कतर के जो शेख साहब है ऊपर, वो तुर्किया के चक्कर में पड़े, पर वो भी सही कह रहे थे, कह रहे यार कतर के पास बेचने और इनकम के लिए गैस है, अगर तुम वो जला दोगे तो हम खाएंगे क्या? भाई रेगिस्तान में खेती नहीं होती। सीधी सी बात है, कुछ कटु सत्य है, क्योंकि अब कब तक ये लोग इस्लाम के नाम पे, उम्मत के नाम पे, पाकिस्तान के दिए हुए लॉलीपॉप पे या तैयब अर्दोगन के गुगलियों पे वो चलाते रहेंगे? भाई ये शिया सुन्नी का फर्क नहीं है, ये समेत सब दिख गया, इस लड़ाई में सब दिख गया, किसको ठोका गया, किसके तेल गैस को जला दिया गया, वो तो आपने सारा जो हिसाब किताब जलाया है वो तो आपने शियाओं का, सुन्नियों का जलाया है ना। तो परिस्थिति ये है कि इनमें भी अपना मतभेद है, ये इनमें प्रतिस्पर्धा है। और कल पीट हेगसेथ कह रहे थे भाई 120 से ज्यादा जहाज पूजा बहन समुद्र के नीचे, 11 सबमरीन मैंने डुबा दिए, और जो इजरायली कह रहे थे, कह रहे जो कैस्पियन सी में इनका फ्लीट था हमने कल पूरा डुबो दिया, और जो मैं पोर्ट अभी आपको कह रहा था वहां 6-7 शिप जल रहे हैं, वो पोर्ट पूरा बर्बाद हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अब लोग क्यों खड़े हैं। रेजीम में दरार के समाचार आ रहे हैं, रेजीम में मैसूद पेजिस्किन की कुछ नहीं चल रही। मैसूद पेजिस्किन इस्तीफा देने वाले कह रहा भाई साहब हमारी तो चलती नहीं, हमें तो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर से आज तक मिलाया भी नहीं। अब सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर में जो IRGC वाले कहते हैं हम वो मान लेते हैं। तो बेसिकली पूरी अराजकता फैल गई है, जो रेजीम है वो कमजोर होती नजर आ रही है। मिडल ईस्ट में आपस में मतभेद है, पर ये जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं पाकिस्तान और तुर्किया जैसे लोग, ये कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा घर जल रहा तो मैं अपने हाथ तो सेक लूं। कहानी और प्रवृत्ति, पाकिस्तान तो लूट खसूट के चक्कर में जाता है, तुर्किया कहता है यार हम खलीफा नहीं रहे, पर औकात पर मतलब ना जलवा अब भी खुदा की कसम कम नहीं हुआ। हकीकत ये है।